नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास नंबर 31 पर हम लोग आ गए हैं। केमिस्ट्री की क्लास मतलब रसायन विज्ञान की क्लास चल रही है। दोस्तों दूसरा क्लास है रसायन विज्ञान का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य भर्ती महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वही मैं आप लोग को बताऊँगा। टू द पॉइंट, वन लाइनर आपके रहेंगे। और सभी क्लास दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक से आप लोग पढ़ें, क्योंकि पीईटी की परीक्षा जो है आगे है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों का जो है यह डिटेल समाप्त होने वाला, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्री में स्टडी मटेरियल उनको मिलेंगे। चलिए दोस्तों वन लाइनर की तरफ चलते हैं। दोस्तों 31वें क्लास में उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण, कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस से हम क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बताएंगे आप लोग को। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था, पूछा गया क्वेश्चन है यह। मोटर कार के इंजन में संपीड़न के समय पूर्व ज्वलन को रोकने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड का मिलाया जाता है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है कि मोटर कार इंजन में संपीड़न के लिए क्या मिलाते हैं, तो TEL, शार्ट में इसको TEL भी कहते हैं, टेट्रा इथेल लेड कहते हैं। किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है किंतु पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है तो इसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। दोस्तों उत्प्रेरण और उत्प्रेरक दोनों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले पदार्थ को जो स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति के कारण किसी उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उसे हम वर्धक कहते हैं, वो वर्धक कहलाते हैं। प्रमुख उद्योगों उनके प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये भी देख लिया जाए। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना जो उत्प्रेरक होता है वह कौन होता है, PT प्लैटिनम जिसको कहते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में तेल के हाइड्रोजनीकरण जिसको कहते हैं दोस्तों निकेल का प्रयोग करते हैं, NI इसका फार्मूला होता है। हैबर विष से अमोनिया गैस से बनाने के लिए लोहे का चूर्ण होता है, Fe, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए टाइलिन एंजाइम सबको पता है। स्टार्च में माल्टोस बनाने में एमाइलेज एंजाइम होता है और गन्ने के रस से सिरका बनाने में माइकोडर्मा एसेटी जिसको बोलते हैं वह हो पाया, मतलब उस कैटालिसिस से किया जाता है। जो पदार्थ स्वयं किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम या नष्ट कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। अक्सर पूछा गया यह क्वेश्चन है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं उन्हें समंदक कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं दोस्तों। मानव के लार के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को में एमाइलेज एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट से कौन क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिए जाते हैं दोस्तों। अर्नियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। और क्षार वो होते हैं जो विलय होकर हाइड्रोक्साइड देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्षारक का तुल्यांकी भार जो होता है क्षारक का अणुभार बटे क्षारक का अम्लता। जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में क्षारकीय तथा अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। नारंगी एवं नींबू में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नीले लिटमस पेपर, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है जबकि क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल एक उभयधर्मी विलायक है। पेट्रोलियम के शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल और प्राकृतिक स्रोत उसके दोस्तों देख लेते हैं। एस्टिक अम्ल जो है किस किस फलों में पाया जाता है, फलों के रस में, सुगंधित तेलों में, सिरका में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी में पाया जाता है, बर्रे में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अक्सर देखिए दोस्तों जब जिसको हम कहते हैं बर्रे जो पीले कलर की होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और चींटी होती हैं, बिच्छू के डंक होते हैं, उसमें है फार्मिक अम्ल। वही फार्मिक अम्ल जो है चढ़ता है जब चींटी काटती है, बर्रे काटती है या बिच्छू डंक मारता है तो वही फार्मिक अम्ल जब इंटर हो जाता है
तो वही मतलब पेन करने लगता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा एकदम। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत हरा कशीस है। रंग एवं औषधियों को बनाने में तथा संचायक बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। खट्टे पदार्थ खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल जो होता है वह एस्टिक अम्ल होता है। रंग औषधियाँ अम्लराज तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl का प्रयोग किया जाता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। पशुओं के चारे को संरक्षित करने एवं रबर के स्कंदन तथा जीवाणुनाशक के रूप में फार्मिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सिरका तथा अचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों धातुएं एवं उनके यौगिक के बारे में देख लेते हैं, क्या उपयोग है। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 अग्निशामक यंत्र में होता है। बेकरी मतलब जो पाव रोटी वगैरह बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है और यह प्रतिकारक के रूप में भी यूज करते हैं। पारा Hg थर्मामीटर में होता है। अमलगम तथा सिंदूर बनाने में होता है। जिप्सम सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनिया सल्फेट के निर्माण में स्वाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहते हैं दोस्तों। मूर्ति निर्माण एवं शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो उस पर जो सफ़ेद कलर का होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन तथा कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। और इसके साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है टूथपेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों तथा कागजों के विरंजित करने तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो होता है औषधि, टिंचर गैस एवं रंग के उपयोग में किया जाता है। अमोनिया आइस फैक्ट्री तथा रेयान बनाने में प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लाल फास्फोरस P4 जिसको कहते हैं। आयोडीन रंग उद्योग टिंचर आयोडीन बनाने तथा कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पाद कार्बनिक यौगिक के निर्माण तथा रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। द्रव्य हाइड्रोजन बैटरी तथा हाइड्रोजन निर्माण में होता है। जिंक बैटरी एवं हाइड्रोजन निर्माण में होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है मलहम, पोर्सिलीन, पेंट आदि बनाने में उपयुक्त किया जाता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने, सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में जो है क्या यूज करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई एवं रंगाई तथा चमड़े के विरंजक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। धातुओं को साफ करने में सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सिट्रिक अम्ल प्रयोग होता है। अम्ल के गुणों को सर्वप्रथम बायल ने ज्ञात किया था। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज बनाने में प्रयुक्त क्षार कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब मटेरियल तैयार किया जा रहा है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा टर्मेरिक पत्र को भूरा कर देता है। सर्वाधिक साधारण एवं दुर्बल क्षार अमोनिया है। प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। लवण जो है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, उपचार के परिरक्षण में तथा मांस मछली के संरक्षण में होता है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने, कांच के निर्माण, कास्टिक सोडा अपमार्जक चूर्ण बनाने में होते हैं। खाने का सोडा दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्रों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों। बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने में उपयोग किया जाता है। फिटकरी, इसका भी जो है सूत्र पूछा जाता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 H2O होता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने एवं पानी के शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन, रंगाई एवं छपाई में प्रयुक्त किया जाता है। पीएच मान, पीएच से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए जाते हैं। पीएच वैल्यू, पीएच मान जो है सोरेनसन की देन है। अक्सर पूछा गया है पीएच की किसकी देन है, तो सोरेनसन की देन है।
पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच मान से ही प्रदर्शित करते हैं। पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। पीएच मूल्य 0 से 14 के बीच की संख्या होती है। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। वह संख्या जो किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है पीएच मूल्य या पीएच मान कहलाती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। प्रमुख पदार्थों के पीएच मान दोस्तों याद रखिएगा, जो हम बता रहे हैं वही आप याद रखिए ज़्यादा करके। शराब का 2.8 से 3.8 होता है। अक्सर पूछा गया है दूध का जो होता है 6.5 से 6.7 होता है दोस्तों। और समुद्री जल का 7.5, मूत्र का 4.5 से 8 होता है, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों होता है मूत्र का। सिरका का 2.5 से 3.5 होता है। लार का पूछा गया है दोस्तों 6.5 से 7.5 होता है। नींबू रस का भी पूछा गया है 2.2 से 2.4 होता है। रक्त का 7.4 बहुत बार यह पूछा गया है। और टमाटर का रस 4.1 से 4.6 होता है। बियर का 4 से 5 होता है। शुद्ध जल का भी जो है पूछा गया कई बार, शुद्ध जल का और रक्त का कई बार पूछा गया है। उदासीन होता है 7 होता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखा जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज की थी। प्रकृति में वे परमाणु जिनके परमाणु में 83 से अधिक प्रोटॉन वाला नाभिक होता है उसे अस्थिर होते हैं। वे अस्थिर नाभिक वाले परमाणु अधिक स्थिरता पाने हेतु स्वतः विघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। इस घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व हैं यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। अल्फा किरणें धन आवेशित हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा गामा किरणें आवेशहीन फोटॉन होते हैं। नाभिक से अल्फा बीटा कण निकल जाने पर एक नवीन तत्व बन जाता है। गामा किरणें उत्सर्जित होने से कोई नवीन तत्व नहीं बनता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। यूरोप में बारूद गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख जो है आइसोटोप यूरेनियम 235 है। मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के निर्माण निर्धारण में किया जाता है। प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव, यह बीटा किरण कण उत्सर्जित करके अस्थायी नवीन तत्व N14 बनाता है। यह एक परमाणु है कार्बन 14। पोलोनियम तथा रेडियम जैसे महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व की खोज क्यूरी दंपति मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अल्फा कण शरीर के संवेदनशील जैव कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है और प्रदीप्तशील पदार्थों से टकराने पर बीटा कण चमक उत्पन्न करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। गामा किरणों की खोज पॉल विलियर्ड ने किया था। पॉल विलियर्ड द्वारा खोजी गई किरणों को गामा किरणें नाम रदरफोर्ड ने दिया था। प्रमुख रेडियो एक्टिव समस्थानिक उसके उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। आयोडीन 131 होता है, पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। सोडियम 24 परिसंचरण तंत्र एवं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है। P32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग ल्यूकीमिया के उपचार एवं कैंसर युक्त स्थान को ज्ञात करने के लिए होता है। कार्बन 16 CO तथा कोबाल्ट 60 तथा AU कैंसर के इलाज के लिए अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यह पूछा गया क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। Fe61 रक्तता के रोगों एवं रक्तदान के अध्ययन में होता है। कार्बन 14 यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन वस्तुओं व जीवों के अवशोष का काल का निर्धारण करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यूरेनियम 238 इसको रट्टा मार लीजिए एकदम पूरा। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल निर्धारण में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 238। हाफ लाइफ पीरियड अर्धायु से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। यूरेनियम 90-238 की अर्धायु 4.5 × 10⁹ वर्ष या 4.5 बिलियन वर्ष है।
पुराने अवशेषों की आयु रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु के आधार पर ज्ञात की जाती है। रेडियोधर्मिता मापन की इकाई क्यूरी और बेकरल में होती है। पूछा गया क्वेश्चन बार बार जो दोस्तों, एक क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड होता है। एक बेकरल 1 विघटन सेकंड होता है। एक रदरफोर्ड 10 की घात 6 से विघटन प्रति सेकंड या 1 मेगा बेकुरल होता है। बेकुरल मात्रक को BQ की चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में क्रमशः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 से बने थे। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, इसको याद रखिएगा। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु से कौन क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लिया जाता है। धात्वीय ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह क्षारीय होती है, बेसिक होती है दोस्तों। और भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है क्या है, एल्युमिनियम ही है। ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम ही पाई जाती है दोस्तों। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की बात हो रही है। घनत्व के आधार पर सबसे भारी धातु ऑस्मियम है दोस्तों। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह है पारा। एल्युमिनियम धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। औद्योगिक रूप से एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किससे? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम के साथ मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वाई मिश्र धातु में प्रायः एल्युमिनियम के साथ तांबा, निकिल और मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है। वाई मिश्र धातु और मैग्नीशियम का प्रयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है। एल्युमिनियम ब्रांज जिससे सिक्के और बर्तन आदि बनाए जाते हैं, इसमें एल्युमिनियम तांबा के साथ जो है प्रयोग होता है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला धातु जो है तांबा है। बहुत बार पूछा है। तांबा तथा चांदी मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चांदी के पश्चात विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तांबा है। तांबे के उबालने पर उससे निकलने वाली वाष्प का रंग जो होता है हरा होता है। आप लोग कभी भी देखिएगा दोस्तों, तांबे को उबालने पर। एल्युमिनियम जो होता है धातु अयस्क और उसके सूत्र क्या हैं वह देख लिया जाता है। बहुत बार पूछा है दोस्तों। एल्युमिनियम का तो पूछा ही गया है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, डायस्पोर, क्रायोलाइट, ये 3 होते हैं। और लोहा का दोस्तों देख सकते हैं, लोहे का जो होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट होते हैं। कापर का देख लेते हैं, कैल्सोसाइट, क्यूपराइट और कैल्कोपायराइट, ये जो है कापर के होते हैं, पूछा गया है। और सीसा पीबी जिसका है उसका गैलेना है दोस्तों। सिल्वर का अर्जेंटाइट है। मरकरी का सिनेवार होता है और क्रोमियम का क्रोमाइट होता है। सोना का कैल्वेराइट होता है, एयू जो है। और टिन एसन जिसका कैसीटेराइट होता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।